वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान $5 अरब तजारती हदफ के हसूल पर जोर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में तुर्किया के इश्तराक की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलना चाहते हैं। तजारत, दिफा, सरमायाकारी में तुर्किया से ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। पाक भारत तनाज़े पर तुर्किया की जानिब से हमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। भारतीय क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी। फितनौल हिंदुस्तान खासतौर पर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू कहते हैं, फितनल खवारिश का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, नाकाबिल तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्टपनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 कीमती जानें गंवाई हैं। गुज़िश्ता साल 200 के करीब हमलों में 1200 शहरी शहीद हुए। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर अपनी आवाम से झूठ बोला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, खित्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरों को तोड़ सकती है। नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। वज़ीर आज़म का तहरीक की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा खुशाइंद करार। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब भेजे। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत में एतमाद का मज़र है। हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का किसानों को आसान कर्ज की सहूलत देने का ऐलान। ज़रई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की हदायत। कहते हैं, ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब तक तजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताजिरों के लिए इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मानसून का तूफ़ानी स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 24, सिंध में 16, बलोचिस्तान में 11 अफराद जाबहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद का नाला कोरंग बिफर गया। कोराल की हदूद में पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। एक नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी। एक घर पानी में डूब गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डबो दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन और जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी, जबकि मुतादिद शहराहों और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। सुख नहर के इलाके में कई घर डूब गए। बागबानपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में ट्रांसफार्मर पोल समेत ज़मीन पर आ गिरा।
पानी में नहाते हुए करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक। सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गिर गया, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शेखुपुरा के नवाही इलाके फेरोज वटवा में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। दयामीर में सैलाबी रेले की जद में आकर मस्जिद शहीद, दरख्त और फसलें तबाह। दयामीर शहर में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। 4 सदा में सैलाबी रेले से मुकामी आबादी, खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में फंसी कार को शहरियों ने रेस्क्यू कर लिया। तौरगर में शदीद बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग से थाकोट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग के बाद दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान में भी बादलों की तूफ़ानी जारी। बारिशों के 22 अब तक 10 अफराद जाँ बहक। कई इलाके पानी की जद में, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली में तूफ़ानी बारिशें। हटिया बाला के नवाही इलाका गोहराबाद में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, मुतादिद मकानात गिर गए। मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। मर्दान कोट इस्माइल जई में 2 फरीकैन में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मंजर, हसन, फरमान और तस्बीहुल्लाह शामिल है। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। जाँ बहक अफराद की लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची औरंगी टाउन कजाफी चौक डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त जिब्रान के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मकतूल से लूट मार की। लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश 6 माह से भी ज़ायद पुरानी निकली। लेडी मेडिको लीगल अफसर की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट को डी सील कर दिया गया। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 मयाद तक के थे। बिजली का बिल भी अदा नहीं किया गया था। ताहाल मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। हुमैरा असगर ने आखिरी मरतबा मई 2024 में किराया अदा किया था। मरहूमा हुमैरा के बहनोई आज नाश लेने कराची पहुंचेगा। कराची वालों पर नेपरा मेहरबान, महाला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। कराची के अलावा दीगर इलाकों के लिए बिजली की कीमत में सिर्फ 50 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारने चाहिए जो ज़िले में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। इसी मंसूबे का इफ्तिताह करूँगा जिसको पूरा कर सकूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं जब इक़्तिदार संभाला तो काफ़ी मंसूबे अल्तबा का शिकार थे। हमने 1 साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। सूबे की हर तहसील में अस्पताल बनाए जाएंगे। दूसरी जानब दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतफ़िका लाहे अमल बनाने के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। सलमान अकरम राजा ने तहरीक का हिस्सा बनना बानी पीटीआई के बेटों का हक करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनौल्ला कहते हैं बानी के बेटे आए तो गिरफ्तार होंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, चले उनकी मर्जी है, वो कह रहे हैं तो कहने दे। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, बाहर से साजिश हुई तो साथ खड़े होंगे। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आए, इन्हें पता चले वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का तंज। कहते हैं बानी पीटीआई बार बार NRO मांग रहे हैं। इस मकसद के लिए कभी अमेरिका तो कभी कहीं से बंदे ले आते हैं।